इस वीडियो में हम देखते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर लगभग ये 4 है और इसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि लैक्टोबैसिलस एक है। ऑप्शन आपके सभी के सामने हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ या कवक। तो देखिए जो लैक्टोबैसिलस है ये एक प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है। मानव में जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा, ये किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फफूंदी के कारण। तो देखिए ये होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज ने की। किस वैज्ञानिक ने छोटी माता के लिए जो चेचक होती है उसके लिए वैक्सीन की खोज की थी? और ऑप्शन है आप सभी के सामने, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज की थी। छोटी माता एक प्रकार का चेचक जिसका नाम चेचक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका और इसका जो आंसर है आपको पूछा गया है कि पेनिसिलिन के खोज किसके द्वारा खोजा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, ये है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। उसके बाद है, इनमें से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ कार्य करने में अग्रसारित करता है? आप सभी के सामने है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। देखिए आप सभी देख सकते हैं और आप सभी जानते हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंखों के लिए स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, और वह है विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो है ये तीव्रता से बनता है। उसके बाद है, रासायनिक दृष्टि से चीनी है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? यूरिया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? चीनी जो है ये सुक्रोज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का, फिटकरी का, सोडियम बेंजोएट का, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खसरा नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये विषाणु से होता है या हेलमिनथिस से होता है या जीवाणु से होता है या फिर ये परजीवी से होता है? तो देखिए खसरा विषाणु से होता है और ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन सी। उन्होंने पूछा है जल में विलय होने वाला विटामिन। तो देखिए विटामिन सी जो कि जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, तो विटामिन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा जीव मिट्टी व उर्वरता को बनाए रखता है? आप सभी जानते हैं उस जीव का नाम क्या है? तो उस जीव का नाम है केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाकर रखता है और केचुए को जो है किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा जंतु उत्पाद है? अर्थात जंतु उत्पाद का मतलब ये है कि जानवर से उत्पादित होता है। तो देखिए शहद, शहद एक जंतु उत्पाद है। गोंद, काजू, रबड़ ये पेड़ पौधों से जो है निकलता है, लेकिन शहद जो है एक मक्खी के द्वारा उत्पन्न होता है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, टाइफाइड किसके कारण होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु या फफूंद। तो देखिए जो टाइफाइड रोग होता है, जो बुखार होता है, वो जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो B12 में निकेल, सोडियम, लोहा या कोबाल्ट। तो इनमें से कौन सी धातु है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि विटामिन B12 में जो उपस्थित धातु है उसका नाम है कोबाल्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए इनको याद आपको रखना है कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो देखिए विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक
या विन्यायक या स्थूलता। देखिए अगर प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी के मसल्स को बनाता है, मांस को बनाता है, नसों को बनाता है। तो देखिए अगर बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? कैरोटीन, लैक्टोज या आपका रेनिन या केसिन। तो देखिए दूध जो होता है सफ़ेद, वो दूध में जो है केसिन नामक एक हार्मोन्स पाया जाता है, तो उसके कारण जो है दूध सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जीवित जीव का नाम बताइए जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। आप सभी जानते हैं कि जीवित जीव जो है, ऑप्शन आपके सामने भी है, सूक्ष्म जीव, किण्वन, दीर्घजीव या लियोफोबिक जीव। अब अगर ऐसे जीव की बात करें तो देखिए सूक्ष्म जीव ही ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और क्वेश्चन नंबर 19 है, अमीबा और पैरामीशियम के उदाहरण हैं। अमीबा और पैरामीशियम पूछा है कि किसके उदाहरण हैं? शैवाल के हैं, प्रोटोजोआ के हैं, या फिर जीवाणु के हैं, या कवक के हैं। तो देखिए अमीबा और पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है प्रोटोजोआ, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, प्रोटोजोआ के उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, जैम और जेली में प्रयोग किए जाने वाले संरक्षक का नाम बताइए। देखिए जैम और जेली होता है, उसको संरक्षित जो रखता है, सुरक्षित रखता है, वह क्या है जो जैम जेली में मिलाया जाता है? ऑप्शन है नमक, चीनी, तेल या इनमें से कोई नहीं। अब जैम और जेली मीठी होती है और इसके अंतर्गत जो है चीनी मिलाई जाती है, और जो जैम और जेली को सुरक्षित रखते हैं। तो ये थे छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।